जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंधौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, श्री गुसाई जी कहते हैं कि संसार वालों, गाइए राम ही सुमिरिय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। जासुपति तो पावन बड़बाना, गाँव ही कवि सुरति संत पुराना। ताहि भजई मन तजी कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। सज्जनों, कितनी बढ़िया बात कही श्री गोसाई जी ने कि राम भजे गति के ही नहीं पाई। जिसने प्रभु का भजन किया हो, उसमें कौन ऐसा है कि जिसकी दुर्गति हुई हो, जिसकी सदगति न हुई हो। यानी सबको सुंदर गति प्राप्त हुई है। अब क्या है कि हम जब दवा ही नहीं खाएंगे तो हमारी बीमारी कैसे दूर होगी। तो जब राम नाम औषधि है, राम नाम संजीवनी जड़ी है, राम नाम रसायन है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो सज्जनों, ये राम रूपी रसायन है। सबको पता है कि जो राम रूपी रसायन का पान करता है वो परम शक्तिशाली हो जाता है। वो भगवान को, उसको सारूज सामीप सायुज सारी मुक्तियां प्राप्त हो जाती है। सज्जनों, सालों के सारिष्टि चारों मुक्तियां प्राप्त करतलगत हो जाती हैं। यह सब हम सत्संग में नित्य सुनते हैं, फिर भी हमारा मन हमको भुलावे में डाले रहता है। सज्जनों, ये मन सोचता तो है कि मन सोचत बारंबारा, हरि नाम न लेत गंवारा। मन सोचत बारंबारा, हरि नाम न लेत गंवारा। जब दर्शन करना चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई, तो दरस कहाँ से पाई। मन सोचत बारंबारा, हरि नाम न लेत गंवारा। जब पार उतरना चाहिए, तब सद्गुरु से मिल रहिए। जब उतर जाए वही पारा, तब छूटे ये संसारा। मन सोचत बारंबारा, हरि नाम न लेत गंवारा। तो सज्जनों, यह मन कहना नहीं मानता, तो हमें क्या करना है कि हमें कथा सुनते रहना है,
और प्रयासरत रहना है। भगवत भजन हम करते रहेंगे तो कभी न कभी हमें वो मार्ग मिल ही जाएगा जिस पर बड़े बड़े संत महात्मा चलते हैं सज्जनों। कभी न कभी भगवान को हमारे ऊपर दया आ ही जाएगी। तो सज्जनों चलो वहाँ चलते हैं जहाँ पिछली वीडियो में कथा समाप्त की थी कि शंकर भगवान पार्वती जी से कहती हैं कि गिरजा सुनो विशद यह कथा। हे पार्वती सुनो, ये कथा बड़ी पवित्र है। मैं सब कही मोरी मति जथा, जैसे मेरी बुद्धि थी वैसे मैंने कहा। देखिए शंकर भगवान कह रहे हैं, हम लोगों के पास कौन सी शक्ति है। शंकर भगवान की ये वाणी कि मैंने उस कथा को अपनी जैसी मति थी वैसे कहा। रामचरित सतकोटि अपारा, भगवान राम का जो चरित्र है, लीला है, वो करोड़ों है, यानी अनंत है। वेद और सरस्वती जी भी उसका गुणगान करने में समर्थ नहीं है। श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म करम अनंत नामानी। प्रभु के जो हैं, प्रभु अनंत हैं और उनके नाम गुण लीला तत्व और रहस्य भी अनंत है। तो राम अनंत अनंत गुणानी। जल सीकर, जल की बूंदें गिनी जा सकती हैं, पृथ्वी के कण भी गिने जा सकते हैं। देखिए ये सब असंभव है, परंतु शंकर भगवान कह रहे हैं कि राम रूप गुण कहीं न सिराही। भगवान राम के रूप गुण लीला तत्व और रहस्य, इसका कह के कोई पार नहीं जा सकता। नेत भी, वेद भी नेति नेति कह के चुप हो जाते हैं। तो हम लोग किस गणना में आते हैं? हम लोगों की क्या शक्ति है कि हम नारायण का गुणगान कर लेंगे सही ढंग से? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैंने कथा जब आरंभ की थी तभी कहा था कि रामचरितमानस अथाह सागर है और हमें कोई अपने ज्ञान की पुष्टि करनी नहीं है, हमें केवल प्रेम की पुष्टि करनी है। इस दुनिया में यदि हमारे पास कुछ है या हमें कुछ चाहिए तो वो है ईश्वर प्रेम, और वही हमें चाहिए। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार स्वप्नवत है। कोई हमें ज्ञानी जाने इसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कुछ जानना चाहते हो तो बस इतना जानो कि मैं अपने प्रीतम रामचंद्र जी की हूँ और वह मेरे हैं, और सारा का सारा जो संसार है उन नारायण का ही स्वरूप है। सारा संसार मेरे राम का है और राम मेरे हैं। बस ये बात हमारे हृदय में यदि आ गई कि सारा का सारा जो विश्व है वो मेरे स्वामी का है और स्वामी हमारे हैं, तो हम हो गए धनवान ना। हम हो गए धनवान, चाहे हम अनपढ़ गंवार ही हों। भगवान हमारा पढ़ाई लिखाई नहीं देखते, भगवान हमारा ज्ञान नहीं देखते। प्रभु कहते हैं कि कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। भगवान तो एक भक्ति का ही नाता मानते सज्जन, केवल एक प्रेम का नाता है कि वह स्वामी हमारे हैं और हम उन प्राणनाथ के हैं। यदि ये भाव मिल जाए तो हमारा सज्जन जीवन धन्य हो जाए। तो शंकर भगवान ने कहा कि जल सीकर महिरज गन जाही, राम रूप गुण कहीं न सिराही। कोई कह के पार नहीं जा सकता। माता पार्वती ने सुना, शंकर भगवान कहते हैं कि जो कथा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई है वो सब कथा गिरजा मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार तुमको सुना दी है। अब का कहो, अब तुम्हें क्या सुनाऊं? तो माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई हैं। वो कह रही हैं कि धन्य धन्य, मैं धन्य पुरारी, मैं धन्य हो गई। शंकर भगवान प्रभु, हे स्वामी मैं धन्य हो गई। मैंने भगवान की कथा सुनी, मेरी समझ में आ गया कि वह सत चित आनंद स्वरूप हैं। माता पार्वती कह रही हैं कि जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जो जीवन मुक्त है वो भी भगवान के गुण लीला तत्व रहस्य को सुनते हैं। हे शंकर भगवान, हे प्रभु, आपके मुखामुख रूपी चंद्रमा से जो ये कथा रूपी अमृत टपकता है, इसको सुन करके मेरा हृदय भरता नहीं है
और कथा सुनने का लाभ भी यही है कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाही। जो राम की कथा सुन करके जिनका पेट भर जाता है तो समझ लो कि उनको रस मिला नहीं है। यदि एक बार रस मिल गया राम कथा का तो सज्जनों फिर इससे अलग होने की इच्छा नहीं होती। हम चाहे जितना इसके बारे में सोचें, चाहे जितना इस भगवान का गुणगान करें, चाहे जितना सुने, सब कम है, सब कुछ कम ही है सज्जनों। कभी जी नहीं भरता। जिसको यथार्थ बोध हो जाता है उसका मन कभी कथा से अलग होने को करता नहीं सज्जनों। जैसे जल से मछली अलग नहीं होना चाहती, ऐसे भगवान के गुणानुवाद से भक्तों का मन कभी उबता नहीं है सज्जनों। तो अब माता पार्वती फिर से प्रश्न कर रही हैं, शंकर भगवान से कह रही हैं कि हे प्रभु, कि हजारों धर्मात्माओं में कोई एक बिरला ही धर्म के पथ पर चलने को तैयार होता है और करोड़ों धर्मशीलों में कोई बिरला ही होता है जो बैरागी होता है, और करोड़ों बैरागियों में कोई बिरला ही होता है जो ज्ञानी होता है, यथार्थ ज्ञानी होता है, और करोड़ों ज्ञानियों में भी कोई कोई बिरला ही ब्रह्मलीन होता है, यानी ब्रह्म को प्राप्त करता है। और वह तो बिल्कुल ही दुर्लभ है सज्जनों, जो मान और मोह को त्याग करके सीधा श्री हरि के चरणों का दास हो जाता है। तो ये जो काकभूषुंडी जी हैं, वही भक्ति कौवे को कैसे मिल गई? ये माता पार्वती का प्रश्न है, कैसे मिल गई? क्योंकि दोनों भक्त थे, गरुड़ जी भी भक्त थे और काकभूषुंडी जी भक्त थे। और गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, वो तो महाज्ञानी है, गुण की राशि हैं। और श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, वही तो वैकुंठ निवासी हैं, नित्य वाहन ही है भगवान विष्णु के। तो उनको कैसे मोह हो गया? कहा कवन विधि भा संवादा और दो हरिभगत कागुर गादा। ये संवाद मुझको सुनाओ। शंकर भगवान ने फिर से धन्यवाद दिया माता पार्वती को। धन्य सती पार्वती कहा कि धन्य धन्य हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि जो है बड़ी पवित्र है और भगवान की कथा में तुम्हारी बड़ी रुचि है सज्जनों। तो इस तरीके सज्जनों हमारे शंकर भगवान ने बताया कि हे पार्वती, पहले प्रथम दक्षगिरि तो अवतारा, पहले तुम्हारा दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म था, सती नाम तब रहा तुम्हारा, पिताजी के यहाँ, तुम्हारे पिताजी के यहाँ तुम्हारा अपमान हुआ, तुमने क्रोध करके अपने प्राणों को त्याग दिया, मेरे अनुचरों ने वहाँ यज्ञ विध्वंस किया। वो सारा जो प्रसंग है तुमको सब पता है। तो जब तुमने प्राण त्याग दिया तो दुखी भयों वियोग प्रिय तोरे, हे प्रिय, तुम्हारे दुख से मैं दुखी हो गया। तो सुंदर पर्वत, नदी, तालाब मैं देखता हुआ विचरण करता रहता था। ऐसे विचरण करते करते मैं सुमेरु पर्वत की तरफ गया। तो सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में एक सुंदर नीलगिरी पर्वत है। उस नीलगिरी पर्वत पर एक सुंदर तालाब है। उस तालाब में की मणियों की सीढ़ियां हैं। उसमें उसका जल जो है शीतल है, निर्मल है और मीठा है। शंकर भगवान कह रहे हैं कि वहाँ उस तालाब में, या उसे सरोवर कह सकते हैं, उस सरोवर में सुंदर सुंदर हंस विचरण किया करते हैं। और जो नीलगिरी पर्वत है उसके सुंदर, उसमें सुंदर परकोटे हैं, सोने के परकोटे हैं। तो उसमें 4 परकोटों पर, चारों कोनों पर बरगद, पीपल, आम और पाकरी का वृक्ष है। क्या करते हैं काकभूषुंडी जी महाराज कि पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। और बरगद के वृक्ष के नीचे काकभूषुंडी जी क्या करते हैं? भगवान की मीठी मीठी कथाएं कहते हैं। बरतर कहा हरि कथा रसाला, और अनेकों प्रकार के वृद्ध वृद्ध पक्षी वहां पर सुनने के लिए आते हैं। अब मैंने ये सब कौतुक जब जा करके देखा तो मुझे बड़ा आनंद मिला। तो कुछ समय हंस का रूप बना करके मैंने वहाँ कथा सुनी और फिर मैं कैलाश पर्वत पर आया। तो इस तरीके से हमारा जो है, हमने कथा काकभूषुंडी के मुंह से सुनी। अब ये अपनी कहानी शंकर भगवान ने कह दिया। अब कह रहे शंकर भगवान कि क्यों गए गरुड़ जी वहां, गरुड़ जी क्यों गए काकभूषुंडी जी के पास? तो कह रहे हैं कि जब रघुनाथ कीन रण की क्रीड़ा, जब प्रभु श्री रामचंद्र ने रण में क्रीड़ा की थी, क्या
कि मेघनाथ कर आप बंधायो, मेघनाथ से अपने आप को बंधवा लिया। तब नारद मुनि गरुड़ पठायो, तब नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा। तो गरुड़ जी ने बंधन तो काट दिया कि बंधन काटी गयोर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। बंधन तो काट दिया, परंतु हृदय में बड़ा विषाद प्रकट हो गया। अपने मन में सोच रहे हैं गरुड़ जी महाराज कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, और माया मोह पार परमीसा। वो जो परमात्मा व्यापक है, जो निर्विकार है और जो वाणी का पति है, व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, जिसमें कोई अवगुण नहीं है। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा, जो मोह माया से परे है, परमेश्वर है। सो अवतार सुना जग माही, देखा मैं प्रभाव कछु नाही। मैंने कोई प्रभाव नहीं देखा। अब अपने मन में ये विचार जब आया तो अपने मन को इन्होंने बहुत समझाया, परंतु इनके मन को शांति नहीं मिली। तो इन्होंने क्या किया कि व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, ये नारद जी के पास गए, अपना संदेश सुनाया। तो सुन नारद ही लाग यति दाया, बड़ी दया आई नारद जी को। सुन खग प्रबल राम कै माया, हे गरुड़ जी भगवान की माया बड़ी प्रबल है। जो बहुबार नचावा मोही, जिसने बहुत बार मुझको नचाया है। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, जो ज्ञानियों के चित्त का हरण कर लेती है। बरी आई विमोह मन करई, जबरदस्ती मन में मोह डाल देती है। नारद जी कह रहे हैं इस माया से कोई नहीं बचा। अब नारद जी ने गरुड़ जी को कहा कि गरुड़ तुम जाओ ब्रह्मा जी के पास। चतुरानन पही जाहु खगेसा, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ और जैसा आदेश मिले, जैसा निर्देश मिले वैसा करना। अब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं सज्जनों, गरुड़ जी अपना संदेह बताते हैं। तो अब ब्रह्मा जी खड़े खड़े सोच रहे हैं कि अग जग में सब मम उपराजा, ये सारा का सारा विश्व मेरी रचना है और मुझको भी मोह हो जाता है, मैं भी मोह में पड़ के नाचने लग जाता हूँ। तो अब मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी से कहा कि बैन ते शंकर पह जाओ, गरुड़ तुम जाओ शंकर जी के पास और कहीं भी और कोई चर्चा करना नहीं। तो इस तरीके सज्जनों अब हमारे जो गरुड़ जी हैं कहाँ जाते हैं? शंकर भगवान के पास। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि जात रह्यूं कुबेर गिरी, रह्यू उमा कैलाश। हे पार्वती तुम कैलाश पार्वती और मैं कुबेर के यहाँ जा रहा था। तो उसने अपना संदेश सुनाया। तो कह रहे थे शंकर भगवान बता रहे हैं कि मैंने कहा कि मिले गरुड़ मार्ग मामोही, कौनी भांति समझाऊं तो ही। मैं कैसे तुमको समझाऊं? तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। तुम्हारे मन का जो संशय है वो तब दूर होगा जब बहुत समय तक सत्संग करो। सज्जनों यह कथा हमारे लिए है। गरुड़ जी को मोह हुआ वो क्षणिक था, नारद जी को मोह हुआ वो क्षणिक था, सती को मोह हुआ वो सब क्षणिक था, परंतु हमें मोह हमेशा पकड़े रहता है। हम कभी इस मोह से छुटकारा नहीं पाते। तो ये कथा हमारे लिए है। चलो हमारा मन मोह से छूटे चाहे न छूटे, हमें ज्ञान हो चाहे ना हो, परंतु हम अपने नारायण को याद तो कर सकते हैं। उसके लिए तो हमारा मोह हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमें प्रभु की याद आए कैसे? जैसे अपने पति की याद आती, जैसे धन की याद आती, जैसे हमें सांसारिक चीज़ों की जैसे इच्छा होती है, ऐसे हमें नारायण की याद आए। बस सज्जनों इतना साकार हो जाए तो हमें कुछ यम नियम संयम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें मधुर मधुर अपने नारायण की याद आ जाए, बस केवल याद आ जाए। बाकी हम खाएं पहने सोएं हंसें बोले सब कुछ करें, परंतु संसार में रहते हुए हम अपने प्रीतम को भूले नहीं सज्जनों। बस ये हमारी जीत है। किसी ने नहीं कहा कि हम बैरागी हो जाए। कितने ऐसे ऋषि मुनि महात्मा हैं उन्होंने विवाह किया,
घर बार छोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम तो कहते स्त्रियों की तो छोड़ ही जाओ, पुरुषों को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। पुरुषों को भी घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। अरे घर से निकलोगे, जहाँ जाओगे वहाँ मनुष्य नहीं होंगे, वहाँ जमीन नहीं होगी, वहाँ आसमान नहीं होगा। घर तुम छोड़ दोगे, तुम ये गुफा में रहोगे जाके, वो भी तो घर ही है, वो भी तो घर ही है। वही संतोष जो हम जंगल में जा करके धारण करेंगे वही हम घर में धारण कर लें। जो हमारी मेहनत की कमाई से हमको मिले उसको हम ग्रहण करें और भगवान का भजन करें, तो हम घर में सन्यासी बन जाएं। ये सब बहुत ही सरल कार्य है, घर छोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं सज्जनों। तो अब हमने आज आपको सज्जनों गरुड़ जी के मोह को सुनाया है कि गरुड़ जी मोह में बंध गए थे, परेशान हो गए थे, उनको संशय हो गया था। यद्यपि वो भगवान विष्णु के वाहन ही हैं। नारद जी ने गए नारद जी के पास, नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के पास भेजा। अब शंकर भगवान कहाँ भेज रहे हैं? शंकर भगवान ने कागभूषुंडी जी के पास भेजा है सच। तो अब हमारे जो है गरुड़ जी महाराज कागभूषुंडी जी के पास जाएंगे। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये जो कथा है वो बहुत ही तात्विक है और हृदय पटल को खोलने वाली है। हमें जो कुछ नहीं समझ आती वो सब बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा सज्जनों। और हम कथा जरूर सुने, जरूर सुने। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे सज्जनों। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।